हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का है। जो बच्चे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो आपके पुस्तक पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपका ये पेपर है। तो चलिए भाई, आज को इस पेपर को सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये आपका एग्जाम है, थोड़ा भाई करने में, जूम वगैरह करने में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलो आपका क्वेश्चन आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने बच्चे नए चैनल के साथ जुड़े हैं भाई, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। तो कुछ इसमें क्वेश्चन जो हैं वो यूपी पुलिस के हैं, और जो कुछ क्वेश्चन है याद रखना वो एसएससी जीडी के हैं भाई। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट उसे प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिस, यानी कि क्या है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है भाई। किसका सार्थक शब्द का चयन करना है? और इसमें क्या दे रखा है, जिसकी उपमा न हो, यानी जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम, अकथनीय, उपमेय या उपमान। तो याद रखना ये क्या है बच्चा, ये उपमान है। ये वाला क्या है? ये अकथनीय है। ये जो है ये क्या है, याद रखना ये अनुपम है। और ये क्या है, ये उपमेय है। ये इस तरीके से चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, अनुपम, अकथनीय, उपमेय या उपमान। तो क्या कहा है कि जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं बच्चा, याद रखना उसे कहा जाता है अनुपम। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिस भाई ने ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने बच्चे हैं भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग जवाब दें, आंसर दें जल्दी से भाई। जय हिंद, बहुत बढ़िया बच्चा, जवाब जिस तरीके से दे रहे हो इसी तरीके से। हर चीज आपने पढ़ी हुई है, देखिए आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग पढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या है ध्यान देना। गोलियों की बाढ़ हो गई। तो बाढ़ को क्या कर दिया भाई, रेखांकित कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। गोलियों की बाढ़ हो गई, तो इन्होंने बाढ़ को क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया है। इन्होंने कहा है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। तो इन्होंने इस चीज के लिए जो आंसर दे रखा है, इन्होंने आंसर दे रखा है, ध्यान देना बच्चे इस चीज के बारे में। तो देखिए इन्होंने जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है, पहला समुद्र, दूसरा है बी ऑप्शन दे रखा है घटा, तीसरा है बहार, और चौथा है, याद रखना पहला जो है वो समुद्र है भाई। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा सुन लेना इस चीज के बारे में। चौथा है बौछार। चौथा जो ऑप्शन है बच्चा वो क्या रहेगा, देखना ये है बौछार। ये वाला है घटा। ये वाला है याद रखना समुद्र। और ये वाला जो है बच्चा ध्यान देना, ये है आपका बहार। तो ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, और उसने क्या कहा था, उस भाई ने कहा था, क्वेश्चन में दे रखा है गोलियों की बाढ़। यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान देना। गोलियों की बाढ़, ध्यान देना भाई। बाढ़ पर अंडरलाइन किया, हो गई है, हो गई है। तो याद रखना गोलियों की जो बाढ़ हो गई है वो क्या हो गई, यहाँ पे बाढ़ की जगह क्या यूज होगा, तो गोलियों की बौछार हो गई है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो रहेगा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसके बाद में। आकाश में बिजली चमक रही है। आकाश में बिजली चमक रही है, और इन्होंने बिजली को कर दिया है भाई अंडरलाइन, ध्यान देना। आकाश में बिजली चमक रही है, बिजली को अंडरलाइन कर दिया है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से चुनिए। यानी कि बिजली को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, और बिजली को हमें क्या करना है बच्चे, ध्यान देना। बिजली की अब हमें पर्यायवाची शब्द देखना है कि जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द है। एक है वासप, ए ऑप्शन है वासप। मैं लिख देता हूँ, पहला जो ऑप्शन है वो इन्होंने लिख रखा है वासप। सेकंड बी ऑप्शन जो है वो लिख रखा है इन्होंने खनक। सी ऑप्शन है जो बच्चा देखना, इन्होंने लिख रखा है घनद। और जो चौथा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है बच्चे ध्यान देना, वो क्या दे रखा है, चपला। यानी कि ध्यान दो, पहले ए पे दे रखा है इन्होंने वासप, बी पे इन्होंने दे रखा है खनक, सी पर इन्होंने चपला दे रखा है, और डी पे क्या दे रखा है, ध्यान देना भाई, घनद दे रखा है।
तो ये बताइए कि इसमें जो बिजली है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए भाई। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। बहुत बढ़िया भाई, याद रखना। आपके स्क्रीन पर जो बच्चे याद रखना बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग कि इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो क्या होगा। जल्दी से बता करिए आप लोग, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो 99911586 इस नंबर पर क्या है बच्चा याद रखना व्हाट्सअप कर सकता है, या वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। जीत मंत्रा जिस जगह से आप लोग याद रखना नोट्स प्राप्त कर सकते हो, टेलीग्राम का नाम है जीत मंत्रा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन पे सब चीज़ पढ़ सकते हो, वहाँ पे हर एक चीज़ लिखी हुई है। तो बच्चा याद रखना, तो बिजली का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है चपला, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्यान देना। और बिजली के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं एक बार देख लेना। अगर बिजली की बात करता हूं तो बिजली को ही कहा जाता है बिजूरी, इसी को कहा जाता है दामनी, इसी को कहा जाता है सौदामनी, इसी को कहा जाता है चपला, चंचला, तड़ित, छन प्रभा। ये याद रखना, ये सारे के सारे जो होते हैं वो बिजली के क्या होते हैं, बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर होगा सी, जिस भाई ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान देना। निम्नलिखित विकल्प में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गर्व महसूस करना, बी ऑप्शन है असफल साबित होना, सी ऑप्शन है शर्म या ग्लानि अनुभव करना, डी ऑप्शन है हताश होना। तो जल्दी बताइए बच्चे इसका जो राइट आंसर है भाई वो क्या होगा। जल्दी से बताएं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने का जो मुहावरा होता है बच्चा वो क्या होता है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए। लगभग बच्चों का जो आंसर है वो सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। तो याद रखना इसका मतलब क्या होगा। चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब है शर्म या ग्लानि अनुभव करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का शब्द होगा। वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती हो। क्या ऑप्शन आया है। वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है उसे विदुषी कहते हैं, उसे ज्ञानी कहते हैं, इसे ज्ञाति कहते हैं, या इसे विदूषक कहते हैं। जल्दी बताइए भाई। वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत बढ़िया भाई, आपका जो जवाब है बच्चा वो बिल्कुल सही जा रहा है। लगभग बच्चों के जवाब सही आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या था कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जो वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान जाते हुए याद रखना उसे कहते हैं विदुषी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसे क्या कहते हैं, विदुषी। ये याद रखना आप लोग। और देखिए इस चीज के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो ऐसे ही आने हैं भाई। तो इसलिए अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। और हम जितना भी, अब जब तक हमारा पेपर नहीं होगा, चाहे वो यूपी पुलिस रहे या मैं बात करता हूँ बच्चा ध्यान देना किसके बारे में, एसएससी जीडी के बारे में। तो हम लोग अब इसी तरीके से रोजाना एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आपकी जो क्लास का टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 8 PM 8 बजे रहेगा, यानी कि। तो भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ध्यान देना बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इसका मतलब क्या होगा भाई। ध्यान देना, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वावलंबी होना, मृत्यु को प्राप्त करना, आलस्य और लालची वश घर में पड़े रहना, या लाभ का अवसर उठाना। तो जल्दी से बताइए भाई इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है बच्चा क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या होगा भाई। जल्दी से आंसर करो। बहुत बढ़िया, और लगभग बच्चों के जो आंसर हैं वो सही आ रहे हैं, ये भी याद रखना।
आप लोग अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो बच्चे याद रखना सफल जरूर होंगे, एक दिन सफल आप लोग जरूर होंगे, याद रखना इस चीज के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 की बात हो रही थी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठने का मतलब होता है आलस्य और लालची वश घर में पड़े रहना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और मोस्टली बच्चों का सही जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये जो आज आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको मुझे ये बताना है कि 20 में से आप लोगों के कितने राइट आंसर हैं, ध्यान देना भाई। और जो भी आपके राइट आंसर है कमेंट्स करके नाम के साथ कमेंट्स करें, अपना नाम लिखें, और नाम के साथ क्या है कमेंट्स करना है। राधे राधे भाई। वीडियो को शेयर करना कर दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। और वैसे भी क्या है, 22 जनवरी को बच्चा याद रखना राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है भाई, तो वैसे भी जय श्री राम। चलिए तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 के बारे में, कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए, तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो इसलिए सफलता का अधिक आशा है। तो ये सेंटेंस हमें शुद्ध बताना है कि शुद्ध क्या होगा, तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो इसलिए सफलता का अधिक आशा है। तो ये वाक्य में क्या करना है, वाक्य को शुद्ध कीजिए, शुद्ध बनाना है हमें। ए ऑप्शन दे रखा है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की आशा है। तुमने बहुत परिश्रम किया है इसलिए बहुत सफलता की आशा है। तुम अधिक परिश्रम किए हो अतः सफलता की अधिक आशा है। और डी ऑप्शन है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम के कारण सफलता मिलेगी। तुमने इस बार, तो बच्चे जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भाई, ध्यान से देखिए एक बार। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, देखो, तुम इस बार अधिक परिश्रम किया, यानी तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की आशा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। जिस भाई ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से भाई एक बार क्या है थम कर दीजिए, बताइए कि राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, शाबाश, इसी तरीके से धमाकेदार तरीके से भाई आप लोग आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी के साथ आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 8 के बारे में, देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी संज्ञा और विशेषण के नाम से, विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदल कर शुद्ध कीजिए, यानी कि हमें ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि संज्ञा और विशेषण के मेल से जो क्रिया बनती है वो कौन सी है, क्या वो प्रेरणार्थक क्रिया है, वो ये कहना चाह रहा है। तो इसे शुद्ध कीजिए, तो ये सहायक क्रिया कहलाएगी, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ये क्रियार्थक क्रिया कहलाएगी, या संज्ञा कहलाएगी, या ये नाम बोधक क्रिया कहलाएगी, जल्दी बताइए भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने याद रखना, ये सहायक क्रिया कहलाएगी, यानी प्रेरणार्थक क्रिया की जगह क्या सहायक क्रिया आएगा, या पूर्वकालिक क्रिया आएगा, या क्रियार्थक संज्ञा आएगी, या नाम बोधक क्रिया आएगी, जल्दी से बताइए भाई आप लोग। अगर किसी बच्चे को इसी प्रकार के टॉपिक पढ़ने हैं, तो बाकी आप लोग पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, और बाकी टॉपिक भी करा रखे हैं, आप उन टॉपिकों को भी देख सकते हो। तो ध्यान देना बच्चा इस चीज के बारे में कि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया की जगह क्या आएगा, नाम बोधक क्रिया आएगी। ये याद रखना, जहां पर भी संज्ञा और जो विशेषण के मेल से जो बनता है वो क्या होता है, याद रखना, वह नाम बोधक क्रिया कहलाती है। इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था का भाव डैश कहलाता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा, यानी कि विरक्ति का, मुक्ति का, आसक्ति का, या भक्ति का। ये बच्चा क्या है, याद रखना, ये ऑप्शन जो डी है वो है आपका भक्ति। सी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर मुक्ति, सॉरी बी ऑप्शन जो है, और ए ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका विरक्त या विरक्ति, और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है बच्चा वो क्या है, याद रखना, आसक्ति। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में, 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो ये बताइए कि ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था का भाव डैश कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, 4 ऑप्शन है।
तो जल्दी से आंसर करते रहिए भाई। बहुत बढ़िया भाई, आपका जो जवाब है वो सही आ रहा है बच्चे। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। तो इसका भाई जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ भक्ति जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं उसके बाद में 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके बारे में देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, देखिए। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। मेरा घर पर्वत के ऊपर ही समतल भूमि पर है। मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है। उपज्ञा, अधि अधितक्या, तराई या घाटी। तो जल्दी बताइए बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं कि इसका जो राइट आंसर है भाई वो क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें दे रखा है, याद रखना, कि मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर भाई वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूं तो बच्चे याद रखना कि मेरा जो घर है वो पर्वत की ऊपर समतल भूमि पर है। तो पर्वत से जो ऊपर समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे उपतज्ञा कहते हैं, उसे अधितज्ञा कहते हैं, उसे तराई कहते हैं, घाटी। देखो तराई या घाटी आपको पता है, घाटी का मतलब क्या है कि जो पर्वत के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे तराई या घाटी कहते हैं। अब उसे अधितज्ञा या उपतज्ञा कहते हैं। तो बच्चा याद रखना इसका आंसर होगा उपतज्ञा, यानी कि ए आंसर। क्या आंसर होगा भाई, उपतज्ञा। उपतज्ञा का जो मतलब होता है वो होता है पर्वत के ऊपर की जो भूमि समतल होती है उसे कहा जाता है उपतज्ञा। इसका मतलब ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 के बारे में। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राग और डैश दोनों विपरीत भाव है। यानी राग और जो डैश है यहाँ पर एक हमें शब्द चुनना है, वो क्या है, वे दोनों विपरीत भाव होंगे। सारंग होंगे, रागी होगा, द्वेष होगा या रहित होगा। तो बच्चा जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सही आपका आंसर जा रहा है। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्वालिटी ज्यादा बढ़ा लेना। लेकिन आपके लिए पेपर जो हम लोग लेके आए हैं भाई वो इसलिए ताकि आप लोग जान सको कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल के पेपर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो बच्चा ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो क्या होगा, याद रखना राग और डैश दोनों विपरीत भाव हैं। तो बच्चा याद रखना राग और क्या जाएगा, द्वेष। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल भाई सही है। सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ये चीज आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी के बाद में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 तो शायद हो चुका है हम लोगों का, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, 10 हो गए भाई। अच्छा 11, ठीक है, द्वेष वाला हो चुका है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए 12वां जो क्वेश्चन है बच्चे, इस चीज के बारे में देखना क्या कह रहा है वो। 12वां जो क्वेश्चन है इस चीज के बारे में जानिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ध्यान देना इस चीज के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की कहता हूं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया की संबंधित अशुद्धि है। यानी कि क्या देना है भाई हमें, क्रिया शुद्धि संबंधित है, याद रखना। तो बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, बच्चा ध्यान देना उस चीज के बारे में। जो बच्चा यूपी पुलिस की या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो बच्चे इस वीडियो को शुरू से प्रारंभ तक देखें और आंसर लगाएं कि आपके ठीक कितने आंसर सही जाते हैं। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग, अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे ध्यान देना। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है, किसे क्रिया संबंधित। बच्चा खाना खाता है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, बच्चा पढ़ता है, या कृपया एक गिलास पानी बुझाइए। तो बच्चा ध्यान दो कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 12 का जो क्वेश्चन है वो क्या है। जो बच्चे नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सभी बच्चे क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें भाई। और आंसर सभी का आना चाहिए। और फाइनल आपको ये भी बताना है कि आपके जो नंबर हैं वो टोटल नंबर है कितने। तो ध्यान देना बेटा। बच्चा ध्यान दीजिए, कृपया एक गिलास पानी, ये क्या है, बुझाइए नहीं होगा। ये यहाँ पर क्या है, बुझाइए नहीं होगा भाई। कृपया एक गिलास पानी लाइए, क्या होगा, याद रखना, लाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। इसका जो राइट आंसर है वो यानी कि डी में गलती है, अशुद्धि हमें छांटनी थी, उसने गलत के बारे में कहा है। तो याद रखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां। निम्न में से किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ज्योति, आभा, धूम्रकेतु या प्रभा। तो जल्दी बताइए, जो किरण का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, ध्यान दीजिए इस बारे में। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करता हूँ, देखना कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। सभी लोग आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया भाई। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, आज ज्यादा संख्या में लाइव बच्चे होने चाहिए, क्योंकि अब रोजाना आपकी इसी प्रकार से क्लासेस चलती रहेंगी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है भाई प्रभा, यानी कि जो प्रभा होती है वो किसकी, किरण की। याद रखना पर्यायवाची शब्द होता है, नहीं बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। धूम्रकेतु जो होता है बच्चा, याद रखना वो किसका पर्यायवाची होता है, आग का होता है, याद रखिए भाई आप लोग। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसे पढ़ते हैं एक बार, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 की बात करता हूं तो बच्चा ध्यान दीजिए। सूर्योदय डैश, उन्होंने छोड़ दिया सूर्योदय लिखने के बाद उन्होंने डैश कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक आंसर देना है, तो उन्होंने क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। यानी कि ए ऑप्शन दे रखा है, का अर्थ सूर्य का उदय होना होता है। बी ऑप्शन, का अर्थ सूर्य का प्रकाश होता है। सी ऑप्शन, का अर्थ सूर्य की गर्मी से होता है। डी ऑप्शन, का अर्थ सूर्य का छिपना होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो सूर्य उदय है इसका मतलब क्या है बच्चा, याद रखना। तो सूर्य उदय का जो मतलब होता है बच्चे, क्या हो गया, याद रखना, सूर्य का उदय होने से होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है बच्चा क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो जिस बच्चे ने ए आंसर लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है भाई। ए ऑप्शन जो लगाया वो क्या है, बिल्कुल सही लगाया है, याद रखना। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा चाहिए या साथ। तो इन्होंने कहा है कि हमें हमेशा, तो इन्होंने हमें ऑप्शन दे रखे हैं चार, इस तरीके से हमें लिख रखा है। चाहिए जो है इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है, याद रखना भाई। हमेशा जो इन्होंने लिख रखा है वो इस तरीके से लिख रखा है। और साथ जो है इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है। तो इसमें जो गलती है, शुद्धि है, वो कौन सी है, बताइए। ए, बी, सी या डी में से क्या आंसर राइट होगा, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, जवाब आने लगा है। और लगभग क्वेश्चन का आंसर डाल के क्या है आप लोग जवाब देते रहिए। बहुत सही आपका जवाब आ रहा है, और बहुत सही और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जवाब है। तो ध्यान देना बच्चा, इसमें जो सी है वो बिल्कुल आंसर सही है, यानी कि हमेशा ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक बार जानते हैं इस चीज के बारे में भाई। इसमें एक हमें गद्यांश दे रखा है और हमें गद्यांश में से क्वेश्चन निकालने हैं। तो देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य की पहचान उसके आचरण, यानी कि उन्होंने क्या कहा है। अब ये हमसे एक ये पूछेंगे कि इन्होंने कुछ जगह डैश कर रखी है, तो उस जगह सही आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या कहा है इन्होंने, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और डैश से होती है। ठीक है भाई, याद रखना। सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दो डैश से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। इसके ठीक तीन डैश भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और, ध्यान देना इस चीज के बारे में, मैं एक बार इसे छोटा कर देता हूँ, देखिए दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। तो याद रखना क्या है यहाँ पर, तीन डैश भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और चार डैश आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का पांच डैश विकार है। तो रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो याद रखना, मनुष्य की पहचान उसके आचरण और मित्र से होती है, व्यवहार से होती है, परमार्थ से होती है, परिवार से होती है। जल्दी बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा, जल्दी से बताइए। याद रखना, मनुष्य की पहचान उसके किससे होती है। आंसर देना प्रारंभ करो भाई, आप लोग आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा भाई व्यवहार। यानी कि मनुष्य की पहचान उसके आचरण और किससे होती है बच्चा, याद रखना व्यवहार से होती है।
सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की देश से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। तो जल्दी बताइए कि इसमें जो सेकंड है उसमें क्या होगा, दृष्टि आएगा, संपत्ति आएगा, कमी आएगा या सृष्टि आएगा। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का जो बच्चा जल्दी बताइए क्या होगा कि यहाँ पर जो सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की देश से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदा है। तो क्या आएगा, इसमें दृष्टि आएगा, इसमें क्या आएगा बच्चा देखना, संपत्ति आएगा, इसमें कभी आएगा या इसमें सृष्टि आएगा। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चा, ध्यान देना, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसमें क्या आ जाएगा, याद रखना, इसमें आएगा ए ऑप्शन यानी कि दृष्टि। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, याद रखना दृष्टि लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, दृष्टि। तो ध्यान देना एक बार, सात्विक व्यवहार यानी कि मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है। सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदा है, सॉरी सदाचार है। इसके ठीक डैश भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए एक बार कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चे, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है विपरीत, अच्छी, मिली या साथ। तो ध्यान देना भाई 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए भाई, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, इसके आंसर क्या होगा। तो याद रखना, तो इसमें क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि विपरीत। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाइयों, ध्यान देना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपरीत, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, विपरीत। क्या आएगा भाई, विपरीत, यानी कि विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और डैश आचरण। तो याद रखना, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किसके बारे में, 19 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो याद रखना 19 में है सम्मानित, निंदनीय, परमार्थी या विवश। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए एक बार इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा, याद रखना निंदनीय, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। और 20वां जो है बच्चा याद रखना, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, मानसिक, पारिवारिक, स्वस्थ या व्यवहारिक। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। तो ध्यान देना बच्चा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो इसमें तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर आएगा निंदनीय आ जाएगा बच्चा, याद रखना। और अगर मैं 5वें की बात करता हूं तो 5वें में क्या आएगा, ध्यान देना, इसमें आ जाएगा मानसिक। इसमें कौन सा आएगा भाई, इसमें आ जाएगा, ध्यान देना, इसमें आएगा आपका मानसिक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मानसिक। तो इसी के हिसाब से आपके जो 20 क्वेश्चन है बच्चा रखना वो समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आपके जितने भी नंबर आए हैं 20 में से, आप लोग सभी लोग कमेंट्स कीजिए कि आपके राइट आंसर कितने आए हैं, ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। रोजाना 8 बजे आप लोग लाइव आ जाए करो भाई, 8 बजे आपसे आपकी जो क्लासेस होती रहेंगी, 8 बजे पीएम से, याद रखना 8 पीएम से आपकी क्लासेज होंगे। अगर किसी बच्चे को नोट चाहिए तो 99911586 इस नंबर पर कॉल कर सकता है, या आप लोग जीत मंत्रा टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जीत मंत्रा, ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं भाई। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।